हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि आप किस प्रकार जीवन ऊर्जा यानी अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर भौतिक व सूक्ष्म जगत के रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन केवल श्वासों पर ध्यान लगाकर आप उस प्रयोग को कंप्लीट नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि आपको इस प्रयोग के साथ एक दूसरा प्रयोग जोड़ना होगा और वो है मौन का प्रयोग। जब आप अंदर और बाहर से शांत चुप हो जाते हो तब आपसे ये प्रकृति, ये यूनिवर्स इंटरैक्ट करता है, बोलता है, बात करता है। ये ब्रह्मांड अपने भीतर समाये सभी रहस्यों के बारे में आपको बताता है। मौन से समाधि तक की यात्रा। क्या मौन रहकर भी समाधि तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, मौन हो जाना यह अपने आप में ही एक परम अवस्था है। अक्सर लोग किताबों में दुनिया भर की टेक्निक ढूंढते रहते हैं कि समाधि तक कैसे पहुंचा जाए, समाधि का अनुभव क्या होगा। असल में लोग सभी टेक्निक्स में कुछ करने की विधि ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई मंत्र जाप हो, कोई ध्यान विधि हो या कुछ ऐसा योगासन जिसे करने से बहुत जल्द समाधि घट जाए। लेकिन आपके हाथ में ऐसा कुछ नहीं लगता। आप ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि योग की बड़ी से बड़ी साधनाओं में मौन रहना एक बहुत बड़ी साधना है। आप आज के समय में यम नियम में सभी चीजें कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं, परंतु आपसे मौन रहने के लिए कहा जाए तो आप मौन नहीं रह सकते, क्योंकि आपके पास इकट्ठा ये भीड़ आपको चुप नहीं रहने देगी। चलो उसे तो छोड़ो, असल में आप खुद भी चुप नहीं रहना चाहते। आज लगभग सभी मनुष्यों के पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें सुनने वाले नहीं मिलते। इसलिए आप लोग मौका देखते ही बस बोलना शुरू कर देते हैं। असल में जिसे आप समाधि कहते हैं, आप उसका अर्थ भी जानते हैं। समाधि का अर्थ होता है आपका ना होना, और आप अपने आप को जितना होना समझते हैं, आप जो भी कुछ हैं, आप उससे बहुत ज्यादा हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप अपने आप में एक पूरी की पूरी भीड़ हैं। और धीरे धीरे जब ये भीड़ खत्म होने लगती है तो आपके भीतर असल में जिसका होना है वह जन्म लेता है। आपका अहंकार ही आपसे बुलवाता है। आपका मौन होना आपकी भीड़ को कम करने की एक टेक्निक है, आपको ना होने में पहुंचाने का एक जरिया है। और समाधि का मतलब यही होता है, जब सब कुछ थम जाता है, आपके विचार, आपका मन, आपके आसपास मौजूद वो भीड़, आपकी इच्छाएं, आपकी चॉइसेस, जिसमें कुछ भौतिकी है, कुछ अभौतिकी। अभौतिकी यानी आपके मन के भीतर चल रहे वो विचार जो भौतिक जगत की वजह से ही जन्म लेते हैं। जब ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ शांत हो जाता है और आपके भीतर जो चीज अनुभव करती है, एक्सपीरियंसेस को जमा करती है, वो भी कई ध्यान की गहराइयों में खो जाती है। और बाद में आपके भीतर इसके बाद जो बचता है वही समाधि है। आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि समाधि के बारे में कुछ वीडियोस बनाइए, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आपके भीतर जो अनुभव करने वाली चीज होती है, यानी आपका मन जो हो रही घटनाओं का रिकॉर्ड रखता है, वो होता ही नहीं है। तो भला समाधि के बारे में कैसे बताया जा सकता है? हाँ, समाधि से वापस आकर मन से पूछा जा सकता है। फिर आपका मन कुछ आपको धुंधला सा रिकॉर्ड देता है जिसमें शब्द नहीं आ पाते, बस उसकी कोशिश की जा सकती है। वो भी हजारों लोगों को समाधि लग सकती है, लेकिन कोई एक होता है जो उसे कहने का प्रयास कर पाता है। देखिए, मौन रहकर समाधि तक पहुंचने की इस टेक्निक को मैं बेस्ट टेक्निक कहता हूं। यह मंत्र जाप से अच्छी टेक्निक है, क्योंकि मंत्र जाप पहले आपको भौतिकी तल पर थकाता है, फिर आपको मौन में प्रवेश दिलाता है, उसके बाद कहीं जाकर आपको समाधि घटती है। लेकिन डायरेक्ट मौन हो जाना, यह कम समय में ध्यान के एक्सपीरियंस करने का तरीका है। क्योंकि आज के समय में आप कितना भी ध्यान कर लें, कितना भी योग अभ्यास कर लें, यह समाज वापस आपको अपनी ओर खींच ही लेता है। आप फिर इस समाज के षड्यंत्र में फंस जाते हैं। देखिए, आप जितना बोलते हैं, उस बोलने में या किसी भी प्रकार की क्रिया में आपकी ऊर्जा खर्च होती है। और याद रखना, लोहा लोहे को काटता है, यानी आपके भीतर जो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है,
उसे जगाने के लिए यानी उसे स्टार्ट करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और शक्ति आप इस भौतिक जगत में खो देते हैं, इसे खर्च कर देते हैं। आपको वही शक्ति बचानी है, उसी को स्टोर करना है, ताकि उस शक्ति के धक्के से अपनी सोई हुई कुंडलिनी शक्तियों को जगा सकें। और मौन होना वही तरीका है जिससे आपकी ऊर्जा बचती है, जो आपके भीतर जमा होती है। जब आपका शरीर नहीं चलेगा, ऊर्जा कम खर्च होगी, और जब आप मौन रहोगे तब ऊर्जा बचेगी। अगर शांत बैठोगे, मन में विचार नहीं होंगे, तब भी ऊर्जा बचेगी। देखिए, आपको यह तो पता ही होगा, जिस पल आपके मन में विचार नहीं होते, थॉट प्रोसेस नहीं होता, उस पल आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, क्योंकि अब सारी ऊर्जा आपका दिमाग ले रहा होता है। अब वह भारी रूप से तो खर्च हो नहीं रही है, तब आपका दिमाग उसे इस्तेमाल करने लगता है। तभी तो कभी कभी कुछ ऐसे पल होते हैं जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं, मन में कोई विचार नहीं होते, तब आपको कुछ ऐसे गजब के आइडियाज आ जाते हैं जिन पर आप खुद भी यकीन नहीं कर पाते कि ये आपके भीतर से आए हैं। तो बस आपको कुछ दिन मौन रहने की प्रैक्टिस करनी है। आप इसे 1 घंटे 2 घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं। संकल्प करें कि मैं 1 घंटे कुछ नहीं बोलूंगा, 2 घंटे कुछ नहीं बोलूंगा। समय को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, और एक समय ऐसा लेकर आएं जब आप 21 दिन तक कुछ नहीं बोलोगे। हाँ, अब आपको एहसास हो रहा होगा कि यह बहुत कठिन साधना है। 21 दिन तक बिना कुछ बोले भला कौन रह सकता है? और याद रहे, मौन रहने का अर्थ है आपको शांति से, प्रेम भाव से मौन होना है। कहीं पता लगे आप भौतिकी तल पर तो मौन हो और भीतर न जाने आपके क्या क्या चल रहा है। आप क्रोधित हो रहे हो। अगर आप भीतर से क्रोधित हो रहे हो, तब आपके भीतर विष फैल रहा होता है। आपको मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है। आपको अपने आप से, अपने अस्तित्व से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही आपके आसपास क्या घट रहा है, बस उसे देखते रहिए, साक्षी भाव से देखते रहिए। और धीरे धीरे मौन की प्रैक्टिस करते करते एक दिन सब कुछ थमने लगता है। आपको द साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई देने लगता है। बाहर की सभी आवाजें थम जाती हैं, और अब आपको किसी भी मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको अपने भीतर ही नाद सुनाई देने लगता है। आपको अपने भीतर की वो सभी रहस्यमयी आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं, और एक दिन वह भी थम जाती हैं। और जब अंदर बाहर सब कुछ सन्नाटा हो जाता है, तब आप पहुंच जाते हैं समाधि की अवस्था में। यही वो परम अवस्था है, इसी को समाधि कहते हैं।